हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे सेल थ्योरी 71 चैनल में। आज मैं आपको जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है वो कौन कौन से आपकी बॉडी में है, कितनी टाइप का आपकी बॉडी में रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है और कौन कौन से अंग, इट मीन्स कह सकते हैं ऑर्गन्स आपकी बॉडी में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम, इट मीन्स श्वसन तंत्र में। ठीक है, तो मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ें बताऊँगी, आराम से बताऊँगी ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए। तो वीडियो को एंड तक देखें। ठीक है, तो कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो मैंने सभी को, देखो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, एक एक करके आपको चीज़ें समझाऊंगी। ठीक है, और डिटेल में पढ़ाऊंगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आपकी ये क्या है, नेक है, हिंदी में कहते हैं गर्दन। तो आपकी गर्दन यहाँ से स्टार्ट होती है, तो आपकी बॉडी का ही तो मैंने ये चित्र, इट मीन्स डायग्राम बनाया है। तो यहाँ पे ऊपर क्या है, एपिग्लोटिस है। व्हाट इज अ एपिग्लोटिस, ये भी देखेंगे। तो आपकी बॉडी में नोज, नेसल पैसेज, फिर उसके बाद नेसल पैसेज ऐसे जाते हुए क्या आता है आपका, एपिग्लोटिस आता है। ठीक है, और एपिग्लोटिस से ऊपर आता है आपका फेरिंग्स। क्या आता है, फेरिंग्स, जो कि क्या करता है, उसमें से फूड और एयर दोनों पास करती है। पैसेज है वो दोनों का कि उसमें से फूड भी, भोजन भी पास होगा और एयर भी, दोनों एक साथ पास हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका नीचे आता है एपिग्लोटिस। बात समझ में नहीं आई? ठीक है, ये एपिग्लोटिस किसकी कवरिंग है, ये आपकी इसके अंदर होती है आपकी ग्लोटिस। ठीक है, नीचे वाली ग्लोटिस है, ऊपर वाली एपिग्लोटिस है। फिर उसके बाद आता है लैरिंग्स। ठीक है, इसको हम क्या, साउंड बॉक्स भी बोलते हैं। इसके नीचे आता है ट्रैकिया। ट्रैकिया को हम क्या बोलते हैं, विंड पाइप, हिंदी में कहते हैं श्वास नली। ठीक है, उसके बाद नीचे आता है, ये यहाँ से आपके क्या आते हैं, ये दोनों फेफड़े हैं। क्या भैया, आपके ये दोनों फेफड़े हैं, ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो ये दोनों यहाँ पे अलग हैं। और आपकी जो ट्रैकिया है, जो आपकी श्वास नली है, वो यहाँ से दोनों में क्या हो गई, बाइफरकेट हो गई है। इट मीन्स ये राइट लंग है और ये लेफ्ट लंग है। तो जो राइट लंग है वो कैसा होता है, बिगर होता है देन दी लेफ्ट लंग। बात समझ में आई नहीं आई? क्यों हमारा जो सीधा वाला जो लंग होता है वो बड़ा होता है उल्टे, मतलब लेफ्ट वाले लंग से? क्यों, मैं बताऊँगी आपको। पहले सिर्फ ये देख ले कौन कौन से ऑर्गन्स रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। उसके बाद आपके आते हैं, ये आपको दिखाई दे रही होगी, ये जो बाइफरकेट हो गई ये वाली, ये इनको कहते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ प्राइमरी ब्रोंकियोल। ठीक है, और इसकी जो फिर यहाँ पे आती हैं ये ब्रेंकियोल्स है, ये आपके ये दिखाई दे रही है, दीज आर कॉल्ड ब्रेंकियोल्स। ठीक है, जो ब्रांचेज होती हैं उनको कहते हैं ब्रेंकियोल्स। और ब्रेंकियोल्स से यहाँ भी क्या है, ये सेकेंडरी ब्रोंकियोल्स है। यहाँ पे जो दिखाई दे रही है ये वाली, ये इसके लंग्स के अंदर जब ये चली जाती है तो इसको कहते हैं हम सेकेंडरी ब्रोंकस। ठीक है, और टार्टरी होती है ये वाली, इसको कहते हैं हम टार्टरी, और ये छोटी वाली होती है इसको कहते हैं ब्रेंकियल। और आपको ये वाली स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी, ये वाली गोल गोल दिखाई दे रहे हैं, ये इनको क्या कहते हैं, ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसको कहते हैं हम एल्वोलाई। एल्वोलाई क्यों कहते हैं, इसका क्या फंक्शन है, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इस पूरी रेस्पिरेटरी सिस्टम में, वो आपका एल्वोलाई इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इसके अंदर गैसेस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, किसके थ्रू, डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू, वो मैं आपको समझाऊंगी। पहले मैंने आपको क्या समझाया, सिर्फ मैंने अभी तो आपको ये ऑर्गन बताएं, अब आगे एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ओके, डोंट वरी। उसके बाद मैं अगर कहूँ आपके लंग्स का वेट कितना होता है, इन दोनों जो फेफड़े होते हैं, लंग्स को हिंदी में कहते हैं फेफड़े, दोनों फेफड़ों का वजन कितना होता है, मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ, बोथ लंग्स वेट इज़ 1.3 ग्राम। 1.3 ग्राम के दोनों लंग्स होते हैं। और एक ह्यूमन ब्रीथिंग रेट कितना होता है, आप 1 मिनट में 12 से आप 16 बार क्या लेते, एवरेज क्या लेते हो, सांस लेते हो। आप लेके देखो 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हो, रोक के देखिए, तो आप 12 से लेके 16 मिनट, मतलब 16 बार आप सांस लोगे 1 मिनट के अंदर। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि आपकी जो लंग्स हैं, ठीक है, लंग्स के अंदर आप कितनी ऑक्सीजन को इनहेल करते हो, तो 21% एटमॉस्फेयर में होती है, और उतनी ही आप क्या करते हो, इनहेल करते हो। ठीक है, और वाटर में ऑक्सीजन कितनी होती है, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है 0.7% ऑक्सीजन इज इन दी वाटर। ठीक है, जो जीव, जो ऑर्गेनिज्म आपके कहाँ रहते हैं, वाटर के अंदर रहते हैं, वो कहाँ से ऑक्सीजन लेते हैं, वो वाटर से ऑक्सीजन लेते हैं, क्योंकि वाटर इज कन्वर्ट इनटू H2 + O2। इट मीन्स H मीन्स हाइड्रोजन, O मीन्स ऑक्सीजन। बात समझ में आई? तो वो ऑक्सीजन से लेते हैं। तो कितनी ऑक्सीजन होती है वाटर के अंदर, 0.7% होती है पूरी एयर का, जितने भी
हमारे जो है बायोस्फीयर में पाई जाती है उसका 0.7%। ठीक है, तो भाई ये आपके क्या थे। और यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रही होगी ये मसल्स, ये इस मसल्स को कहते हैं डायफ्राम। इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले है। और ये डायफ्राम किससे बना होता है? इंटरकोस्टल मसल से मिलके बना होता है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, और इसका क्या नाम है? इंटरकोस्टल मसल। इंटरकोस्टल मसल्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले है। एक एक करके मैं सारी चीज़ों को समझाऊंगी। देखो, जो आपकी रेस्पायरेशन, एक होता है इंस्पायरेशन और एक होता है आपका एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन का मतलब है ऑक्सीजन को अंदर लेना, दैट इज कॉल्ड दी इंस्पायरेशन। और ऑक्सीजन को बाहर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, वो क्या कहलाता है? एक्सपायरेशन। बात समझ में आई नहीं आई? आपकी जो है एनर्जी, अगर मैं कहूँ आपकी जो ब्रीथिंग रेट होता है, आप सांस सोते वक्त ज़्यादा जल्दी फास्ट ऑक्सीजन, आपको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है सोते समय, तो आपका ब्रीथिंग जो रेट होता है सोते समय वो ज़्यादा होता है। इट मीन्स आप जो आपके इंस्पायरेशन है वो आप सोते समय ज़्यादा ऑक्सीजन लेते हो। बात समझ में नहीं आई? और एक जो इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है, इनवर्टेब्रेट्स होते हैं कंपेरिजन टू द वर्टेब्रेट्स। आप अगर इंसेक्ट्स, अगर जैसे मच्छर की बात करोगे तो उनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसीलिए उनके अंदर जो ब्रीथिंग रेट होता है वो ज़्यादा होता है। इट मीन्स जैसे अगर हम 1 मिनट में 12 से 16 बार अगर हम ऑक्सीजन ले रहे हैं तो वो 1 मिनट के अंदर बहुत ज़्यादा जो है ब्रीथिंग करेंगे, इसलिए उनके अंदर ब्रीथिंग रेट क्या होता है? फास्ट होता है। इसीलिए जो छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चे का जो ब्रीथिंग रेट होता है वो भी बहुत फास्ट होता है। उसकी सांसें देखिए कितनी तेज तेज चलती हैं जब वो पैदा होता है। तो इसीलिए होता है क्योंकि उसके अंदर क्या होता है? ब्रीथिंग रेट जो है ज़्यादा होता है देन दी कंपेरिजन टू दी यूथ वन। ठीक है, इन्फेंट के अंदर। ठीक है, एक शिशु होता है जो। तो आपके ये क्या थे? ये मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे, इनको आप याद रख सकते हो। अगर एल्वोली की बात करूं, क्या भाई? ये आपकी जो है एल्वोली है। ठीक है, अब इस एल्वोली को कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया? तो वो आपके कौन थे? वो आपके थे मार्सेलो मालपीगी। उन्होंने एल्वोली को भी डिस्कवर किया और आपके जो फेफड़े, लंग्स की जो पल्मोनरी एक्टिविटीज़ है उसको भी उन्होंने डिस्कवर किया। तो उन साइंटिस्ट का नाम मैं यहाँ लिख देती हूँ जिन्होंने एल्वोली को डिस्कवर किया। मार्सेलो मालपीगी। बात समझ में आई? तो इन साइंटिस्ट का आप नाम लिख लीजिए। अगर कोई वर्ड्स नहीं दिखाई देता तो आप इसको, मैं ऑरली बोलती हूँ, उससे भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो यहाँ पे ये नोट डाउन कर लिया, मैं इसको अब रिमूव कर देती हूँ। तो ये आपका क्या था? मार्सेलो मालपीगी, ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने एल्वोली को डिस्कवर किया। तो आपकी बॉडी में इन सभी का क्या फंक्शंस है इनको मैं बता देती हूँ। सबसे पहले आता है फेरिंग्स। फेरिंग्स का पहले आते हैं नोस्ट्रिल्स, नोज आती है, यहाँ से हम सांस लेते हैं। अभी लंग्स में जा चुकी है, ठीक है। तो पहले नोज़ को समझिए। तो नोज़ के अंदर क्या होते हैं? दोनों, ये इन दोनों को क्या कहते हैं? हम नॉस्ट्रिल्स कहते हैं, जिनको हम नकुए भी बोलते हैं। तो नॉस्ट्रिल्स का क्या फंक्शन है? इनके अंदर हेयर्स होते हैं। हेयर्स क्या काम करते हैं? इस नोज़ के अंदर क्या होता है? गॉबलेट सेल होती है। कौन सी सेल होती है? लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, गॉबलेट सेल। गॉबलेट सेल्स कहाँ होती हैं? आपकी नाक के अंदर होती हैं, जिनसे क्या निकलता है? एक फ्लूइड, एक मतलब चिपचिपा लसलसा निकलता है, जिसको आप जुकाम हो जाता है आपका, निकलता है जुकाम होने पे वो, तो वो चिपचिपा जो निकलता है वो कहाँ से निकलता है? नाक के अंदर गॉबलेट सेल होती है, वहाँ से निकलता है। उस चिपचिपे को हम क्या कहते हैं? म्यूकस। क्या कहते हैं हम उसको? म्यूकस। वही म्यूकस जो है क्या करता है? वो क्यों निकलता है? जुकाम होना बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि जुकाम से क्या होता है? आपकी बॉडी में जो एयर के साथ जो डस्ट पार्टिकल या फिर आपके एंटीजेंस या बैक्टीरिया, जर्म्स वगैरह जाते हैं, वो आपकी बॉडी में जो है नहीं पहुंच पाते हैं, उनको क्या कर लेता है? म्यूकस जकड़ लेता है। इसीलिए सर्दियों में या फिर आपको कभी बुखार वगैरह होता है तो वो आपकी सुरक्षा करता है। जुकाम होना अच्छी बात है, क्योंकि वो आपके जो बैक्टीरियाज है उनको जो है अपने में जकड़ लेता है, वो अंदर नहीं जाने देता है। ठीक है, तो जुकाम होने पे हमें टैबलेट्स इसलिए नहीं लेनी चाहिए क्योंकि जुकाम हो रहा तो होने दो, क्योंकि वो क्या है? ठीक हो जाएगा। वो इसलिए निकला है ताकि आपके अंदर कोई बैक्टीरिया ना जाए सांस के साथ। ठीक है, तो म्यूकस के साथ बैक्टीरियाज ऐसे फोल्ड हो जाते हैं जिससे वो मर जाते हैं म्यूकस के अंदर ही। और
जो हेयर्स होते हैं नोज़ के अंदर उनका काम है कि वो क्या करते हैं, आपकी एयर को प्योर करने का काम करते हैं। जब आपकी जो एयर होती है, हवा होती है, हम जो सांस लेते हैं उस सांस में कुछ बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं या फिर डस्ट पार्टिकल होते हैं, तो कण होते हैं, वो उनको क्या कर लेता है, जकड़ लेता है अपने आप में। इसीलिए आप कहते हो हमारी नोज़ गंदी हो गई, क्योंकि नोज़ के अंदर क्या है, एयर में जो डस्ट पार्टिकल्स जा रहे थे वो यहीं की नाक में ही रुक जाते हैं और अच्छी जो एयर होती है वो हमारे लंग्स में पहुंच जाती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये क्या थे आपके, ये गॉबलेट सेल को लिख लीजिए, म्यूकस जो सीक्रेट करती है, ठीक है। और फिर हम आगे पढ़ते हैं, ये तो थी गॉबलेट सेल के बारे में, ठीक है। अब देखेंगे इन सभी का फंक्शन क्या है। इन सबका अगर मैं फंक्शन देखूँ, ठीक है, क्या देखूँ, अगर इन सभी का मैं फंक्शन देखूँ तो क्या होगा, एपिग्लोटिस का फंक्शन देखती हूँ तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एपिग्लोटिस, इट हैज़ नॉट पासिंग ऑफ द फूड इन दी विंड पाइप। ये जो है ऑक्सीजन, मतलब जो फूड होता है, फूड को जो है पास नहीं होने देती है हमारी श्वसन नली में से, ठीक है। तो एपिग्लोटिस का फंक्शन ये है। और लेरिंग्स का क्या फंक्शन है, लेरिंग्स का फंक्शन अगर हम देखें तो इसको साउंड बॉक्स कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, वोकल कॉर्ड्स होते हैं। वो वोकल कॉर्ड्स एक ऊपर होते हैं और एक नीचे होते हैं, ठीक है। तो वोकल कॉर्ड्स जो क्या फंक्शन करते हैं, वो आपकी बॉडी में जो है वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करते हैं जब उनसे जो एयर जब पास होती है। तो वो जब एयर पास होती है तो वहाँ से क्या होता है, आपकी साउंड जो है प्रोड्यूस होती है। इसी से जब आपस में टकराते हैं, टकराने से क्या होती है, जो आवाज़ होती है प्रोड्यूस होती है। तो ये कार्टिलेज के बने होते हैं जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं लेरिंग्स के अंदर। बात समझ में आई? नीचे देखते हैं ट्रैकिया। ट्रैकिया को हम क्या कहते हैं, दूसरा नाम है इसका विंड पाइप। ये यहाँ से दिख रही है, ये इसके अंदर भी कार्टिलेजेस होते हैं, ठीक है, और मसल्स। तो ये क्या करती है, ये आपकी एयर को पास करने में हेल्प करती है। फिर नीचे आता है भाई इसके जो है, ये आपको दिखाई दे रही होंगी ब्रोंकाई। क्या होती है आपकी ब्रोंकाई, ये आपको दिखाई दे रही होंगी। ये जो बाइफरकेट हो जाती है, इट मीन्स ये राइट लंग और लेफ्ट लंग में चली जाती है, और ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे फिर जैसे ही आप सांस लेते हो, क्या लेते हो, आपने सांस ले तो आपका जो माउथ कहाँ पे, यहाँ पे आपका माउथ समझ लिए, ये लिप्स हैं आपके, ठीक है, और ये आपकी नोज समझ लिए यहाँ पे, क्योंकि नोज से जाएगी ना, ठीक है। तो नोज में नोस्ट्रिकल्स है ना, यहाँ पे आप माउथ समझ लीजिए अपना, ठीक है। तो अपनी नोज से आप यहाँ से क्या गई, ऑक्सीजन चली जाती है, ऑक्सीजन जा रही है यहाँ से होती हुई, अब लंग्स के दोनों लंग्स में पहुँच गई। अब दोनों लंग्स के अंदर क्या होगा कि जो एल्वोलाई है, ये गोल गोल दिखाई दे रही है आपको, बैग लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड द एल्वोलाई। एल्वोलाई क्या करती है कि एल्वोलाई के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है हमारे ड्यूरिंग दी सेलुलर जो मैकेनिज्म होता है सेल के अंदर, उसमें क्या होता है, एनर्जी निकलती है। एनर्जी में वाटर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है। उस कार्बन डाइऑक्साइड को कौन लेके आता है, आपको प्लाज्मा लेके आती है। तो वो प्लाज्मा जो है यहाँ पे उसको छोड़ देती है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को। तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड तो यहाँ से जो बाहर निकल जाएगी, और जो ऑक्सीजन जो अभी आई थी वो ऑक्सीजन यहाँ से कहाँ चली जाएगी, पल्मोनरी वेन के थ्रू हार्ट से पूरी बॉडी में जो है सप्लाई कर देगी। कौन, मेन आर्टरी जो हार्ट के पास होती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ऐसे आपकी बॉडी में पूरा जो ऑक्सीजन है पूरी बॉडी में पहुंच जाती है, और आपका सेलुलर जो डाइजेशन होता है आपकी बॉडी में वो आराम से हो जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, देन हम देखेंगे क्या होता है उसके बाद। ये तो थी, और हार्ट कहाँ पे प्रेजेंट है, हार्ट यहाँ पे प्रेजेंट है, समझ रहे हो नहीं समझ रहे? तो ये हार्ट कहाँ पे प्रेजेंट होता है, आपके दोनों लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है। इनका फंक्शन भी आपको समझ में आ गया कि नहीं आया, कि भाई हार्ट का क्या फंक्शन है, आपको मैं पहले ही पढ़ा चुकी हूँ इसके बारे में। तो आपकी दोनों लंग्स होते हैं, दोनों लंग्स किससे कवर रहते हैं, डबल मेम्ब्रेन होती है, उसको कहते हैं हम प्लूरल। क्या कहते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है प्लूरल मेम्ब्रेन, जो कि कवर्ड रहती है। वो क्या करती है, इन दोनों को आपस में टकराने से रोकती है, ठीक है। फ्रिक्शन जो इनके अंदर होता है उसको जो है क्या करती है, रोकने का काम करती है ये। और ये आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, ये आपको जो है कट इंड्स ऑफ रिब्स दिखाई दे रही हैं। जो रिब्स हैं, रिब्स क्या करती है, रिब्स के अंदर क्या होते हैं, लंग्स क्या होते हैं, अंदर होते हैं, ठीक है। तो वो रिब्स क्या करती है, पसलियाँ इनको एक पिंजरे का काम करती है रिब्स। जैसे पिंजरे के अंदर लंग्स को रख दो तो लंग्स क्या है, सुरक्षित है, तो ऐसी सुरक्षा का काम करती हैं आपकी रिब्स, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे आपकी बॉडी में कितने टाइप्स का जो है रेस्पिरेशन होता है। वो आपकी बॉडी में जो है ऑन द बेसिस ऑफ
सरफेस आपकी बॉडी में टू टाइप्स का, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। एक्सटर्नल का मतलब है जो आपकी बॉडी में, ठीक है, एल्वोलाई के यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो रहा था, ठीक है। ये मैंने आपको एल्वोलाई गोल होती है ना ऐसे, और एल्वोलाई जो होती है वो आपकी कौन सी लेयर से कवर्ड रहती है, वो आपकी बेसमेंट, एक मेम्ब्रेन, और एक आपकी जो आपकी कौन सी होती है, स्क्वेमस मेम्ब्रेन होती है। वो इट मीन्स ये 3 टाइप्स की लेयर से कवर्ड रहती है। तो स्क्वेमस जो एपिथेलियम होती है उससे कवर्ड रहती है। यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ एल्वोलाई के अंदर होंगी। एक्सचेंज हो रहा है, इट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड तो ऊपर चली जाएगी और ऑक्सीजन जो है अंदर पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगी। तो एक्सचेंज हुआ, इट मीन्स ऑक्सीजन तो यहाँ आई और कार्बन डाइऑक्साइड चली गई, और यहाँ जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एल्वोलाई के अंदर आती हैं, चली जाती हैं, इसकी मेम्ब्रेन के थ्रू, ये किसके थ्रू इसके अंदर आते हैं, किसके थ्रू ये बाहर जाती हैं, वो डिफ्यूज़न के थ्रू जाती है। किसके थ्रू जाती है भाई, आपके डिफ्यूज़न के थ्रू जाती हैं। डिफ्यूज़न समझते हो ना, कि कोई भी चीज़ पास हो जाती है और उसको कहते हैं हम डिफ्यूज़न, ठीक है। तो यहाँ ये इस डिफ्यूज़न के थ्रू भाई बाहर चली जाती है। उसके बाद हम देखेंगे कि ये तो थी आपकी एक्सचेंजिंग ऑफ द गैसेज इन द एल्वोली। आपकी बॉडी में अगर मैं बात करूँ, ये क्या था, ये था भाई आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है, जो आपकी सेल के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है उसको कहते हैं हम इंटरनल रेस्पिरेशन, ठीक है। इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज नहीं होती है। तो इसलिए इन दोनों में डिफरेंस ये है। अब मैं आपके सामने कुछ चीज़ें बताऊंगी। देखो, आपकी बॉडी में कुछ कार्टिलेज होते हैं जो क्या करते हैं, रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ। पहला कार्टिलेज आपकी स्क्रीन पे यह है, थायरॉयड कार्टिलेज। कौन सा कार्टिलेज, थायरॉयड कार्टिलेज। ये कैसी शेप में होता है, शी शेप में होता है, और इस कार्टिलेज को हम कहते हैं एडम एप्पल। देखा है ना आपने, बॉयज़ होते हैं, बॉयज़ के नेक पे यहाँ पे एक उभरा हुआ एक नॉड देखी होगी, ऐसे करके रहती, तो उसको कहते हैं एडम एप्पल। तो वो किसका बना होता है एडम एप्पल, वो थायरॉयड कार्टिलेज का बना हुआ होता है। फिर आता है आपका क्राइकोइड कार्टिलेज। कौन सा आता है, क्राइकोइड कार्टिलेज। ये लाइज बिलो द थायरॉयड। जो ये थायरॉयड कार्टिलेज है बिल्कुल इसके नीचे प्रेजेंट होता है, यहाँ लिखा हुआ मैंने, और ये कैसी फॉर्म में होता है, सिग्नेट रिंग शेप में होता है, ठीक है। फिर आता है एराइटिनॉइड। थर्ड कौन सा है आपका, एराइटिनॉइड कार्टिलेज। ये क्या करता है, फॉर्मिंग पोस्टेरियर वॉल ऑफ द लैरिंग्स। ये आपको लैरिंग्स दिखाई दे रहा है, लैरिंग्स की जो नीचे का जो पार्ट होता है ये वाला, ठीक है, उसको क्या करता है, उसको बनाने में ये काम करता है। और ये कैसी शेप में होता है, पिरामिडियल शेप में होता है, ठीक है। कार्टिलेज को हम हिंदी में बोलते हैं उपास्थि, ठीक है। फिर आपका कॉर्निकुलेट कार्टिलेज कैसा था, इसकी शेप की बात करें भाई, ये 2 कॉनिकल नोड्यूल्स की शेप में होता है, ऑफ इलास्टिक फाइब्रो कार्टिलेज से बना होता है। और ये कहाँ प्रेजेंट, लाइज इज एपिक्स ऑफ एराइटिनॉइड कार्टिलेज। ये जो एराइटिनॉइड कार्टिलेज है यहाँ पे जो प्रेजेंट था, ये जो है इसके बिल्कुल टॉप वाले पार्ट पे, यहाँ पे जो ये प्रेजेंट होता है आपका कॉर्निकुलेट, ठीक है। फिर आता है आपका क्यूनिफॉर्म ये क्यूनिफॉर्म जो कार्टिलेज होता है वो 2 स्मॉल इलोंगेट क्लब शेप में होता है, नोडल्स ऑफ द इलास्टिक फाइब्रो कार्टिलेज, ठीक है। और ये कहाँ प्रेजेंट, लाइज अबव एंड एंटीरियर ऑफ द कॉर्निकुलेट एंड कनेक्ट एपिग्लोटिस टू एराइटिनॉइड कार्टिलेज, ठीक है। ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है, इट मीन्स एपिग्लोटिस को आपके एराइटिनॉइड कार्टिलेज से कनेक्ट करने का काम करता है। तो ये क्या थे, ये कुछ कार्टिलेज है जो आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को बनाने में हेल्प करते हैं। मैं इनको रिमूव कर देती हूँ, फिर मैं आपको कुछ नई चीज़ें बता देती हूँ। ये आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी, आप नोट डाउन भी करते रहा करें, इनको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। तो आगे मैं बात करूँगी आपके ऑन द बेसिस ऑफ respiratory organs. How many types of the respiration are found in the human body or other organism? ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ on the basis of environment भी लिख सकते हो, on the basis of atmosphere. Respiration
कितने टाइप्स का होता है? 3 टाइप्स का। कौन कौन से मैं बता देती हूँ। पहला है भाई आपका कुटेनियस रेस्पिरेशन, ठीक है। जो कुटेनियस रेस्पिरेशन होता है, इसमें क्या करता है, जीव अपनी त्वचा के द्वारा क्या लेता है, श्वसन करता है। तो क्या करता है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ऑर्गेनिज्म रेस्पायर थ्रो स्किन। बात समझ में नहीं आई? एग्जाम्पल बताऊँ आपको, एग्जाम्पल है आपके फ्रॉग। जब पानी में मेंढक होता है तो किसके द्वारा सांस लेता है, आपके स्किन के द्वारा सांस लेता है, स्किन के थ्रो, ठीक है। कुछ आपके एनेलिड्स होते हैं, कुछ आपके इकेनोडर्मेज होते हैं, ठीक है। और ये सभी क्या करते हैं, आपके स्किन के थ्रू क्या करते हैं, ऑक्सीजन का एक्सचेंज करते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये क्या था, आपका क्यूटेनियस रेस्पिरेशन था, ठीक है। फिर दूसरा आता है आपका, नोट डाउन कर सकते हो, वीडियो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। फिर दूसरा आता है ब्रांचियल रेस्पिरेशन, ठीक है। कौन सा आता है, ब्रांचियल। गिल्स के द्वारा जो रेस्पिरेशन होता है उसको कहते हैं हम ब्रांचियल। इसको गिल्स रेस्पिरेशन भी बोल सकते हैं, गिल्स और ब्रांचियल रेस्पिरेशन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब इसमें क्या होता है, आपका जो ऑर्गेनिज्म होता है, ऑर्गेनिज्म रेस्पायर्स थ्रू गिल्स, ठीक है। एग्जाम्पल बताती हूँ मैं यहाँ पे। कुछ आपकी क्या होती हैं, मछलियाँ होती हैं, फिशेस। कुछ आपके जो टेडपोल हो गया, ठीक है। मेंढक जब इस टेडपोल सिचुएशन पे होता है तो वो किसके थ्रू, गिल्स के थ्रू क्या करता है, वो रेस्पिरेशन करता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। तो ये क्या था, इसको कहते हैं ब्रांचियल रेस्पिरेशन और गिल्स दोनों बोलते हैं, ठीक है। इसको नोट डाउन करते चले साथ के साथ। आगे है आपका पल्मोनरी रेस्पिरेशन। कौन सा, पल्मोनरी, और या लंग रेस्पिरेशन भी इसको बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिज्म, इट मीन्स जीव जो होता है क्या करता है, ऑर्गेनिज्म रेस्पायर थ्रू लंग्स। एग्जाम्पल, ह्यूमन बीइंग, ठीक है। जो बर्ड्स होती हैं और एनिमल्स होते हैं, ठीक है। और आपका क्या होता है, क्रोकोडाइल होता है। ये किसके थ्रू सांस लेते हैं, ये आपके लंग्स के थ्रू क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं। तो ये मैंने आपको 3 टाइप्स के क्या बताए थे, रेस्पिरेशन बताए थे। तो नोट डाउन कर लीजिए, पल्मोनरी रेस्पिरेशन के में का क्या मतलब है कि भाई जो लंग्स के द्वारा सांस ली जा रही है उसको कहते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। तो बात समझ में आई नहीं आई? तो ये आपको मैंने क्या बताए थे, ये मैंने आपको कुछ लंग्स के बारे में बताए थे कि भाई लंग्स के अंदर कैसे कैसे जो है रेस्पिरेशन होता है जब आप सांस लेते हो, ठीक है। ये अब मैं समझा देती हूँ मैकेनिज्म कैसे है। जब आप सांस लेते हो, ठीक है, तो सांस लेने के दौरान क्या होता है, जब आप इंस्पायरेशन करते हो, क्या करते हो बच्चे, इंस्पायरेशन करते हो। तो इंस्पायरेशन के थ्रू क्या होगा भाई, आपका जो इंट्रापल्मोनरी जो प्रेशर होता है लंग्स के अंदर वो क्या कैसा होता है, कम होता है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन इंट्रा पल्मोनरी, दिख रहा है ना आपको, छोटा तो नहीं है ना, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज लो ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। इंट्रा
इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज हाई। ये यहाँ पे लो था और यहाँ पे क्या है, हाई है। तो लिख ले, जो इंस्पायरेशन में जो आपका लंग्स के अंदर जो प्रेशर रहता है वो कम होता है। देखो सीधी सी बात है, बहुत आसानी से समझ जाओगे कि कैसे समझना है। जब लंग्स के अंदर कोई किसी चीज़ की कमी, तभी तो देखो आप खाली चीज़ में किसी भी चीज़ को रख सकते हो, भरी चीज़ में किसी भी चीज़ को नहीं रख सकते ना आप। ठीक है, भरा हुआ मटका है, भरी हुआ बोतल है, उसमें पानी आ जाएगा, नहीं आएगा ना। अगर बोतल खाली है, ठीक है, तो क्या होगा, उसमें पानी आ जाएगा। ऐसे ही जब हमारे लंग्स में प्रेशर भी तो कम है, प्रेशर भी तो एक चीज़ है, जब वो चीज़ कम है तभी तो ऑक्सीजन उसके अंदर एंटर कर रही है। जब उसमें प्रेशर ज़्यादा होता है तो चीज़ क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो एक्सपायरेशन में चीज़ तो प्रेशर कैसा होता है, हाई, और इंस्पायरेशन में कैसा होता है, लो। तो बात समझ में ही नहीं आई। ये सभी क्या थे आपके जो है कैसे होते हैं। आप जब सांस लेते हो आपके लंग्स कैसे हो जाते हैं, चौड़ जाते हैं, ब्रॉड हो जाते हैं। जब आप सांस निकाल देते हो तो आपके जो लंग्स कैसे हो जाते हैं, उसी पोजीशन में आ जाते हैं। ठीक है, तो कह सकते हो इंस्पायरेशन के दौरान आपके लंग्स कैसे हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, और एक्सपायरेशन के थ्रू आपके क्या करते हैं, वो एक्सटेंड, इट मीन्स चौड़ जाते हैं। तो ये क्या थी, आपकी मैकेनिज्म थी कि आपके जो फेफड़े होते हैं कैसे काम करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। श्वास सेशन कैसे होता है आपकी बॉडी में, कैसे सांस लेते हो। तो आपकी आज के लिए इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। और आप वीडियो पे न्यू हो और या फिर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब या लाइक कर ले, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। जय हिंद।